भाई साहब मैंने अर्ज किया जो लोग कॉल करना चाहते हैं व्हाट्सएप से ना करें। व्हाट्सएप से हम उस वक्त तक जवाब नहीं देंगे जब तक सारे कॉल्स फोन नंबर या लिंक से खत्म ना हो जाए। बताया ना आपको कि आप लिंक से कॉल करें या फोन नंबर से कॉल करें। सलाम अलैकुम भाई साहब, कहाँ से फोन कर रहे हैं भाई? जी आपके कैलिफोर्निया से ही फोन कर रहा हूँ। मेरा क्या बात है भाई जान, क्या हमारे पड़ोसी जो हमसे जफा करते हैं। कैसे भाई साहब आप? नहीं, हम तो आपके बहुत एहतराम करते हैं और मैं सिर्फ ये कहने के लिए फोन कर रहा था कि जिस तरह से आपने आज, और इन फुल डिस्क्लोजर मैं सारा नहीं सुन पाया क्योंकि मैं काम पे था, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग जरूर सुनूंगा। जिस तरह से आपने ईया का नाबुदो और उसका जो ताल्लुक पहले हिस्से से एक्सप्लेन किया, इस तरह मैंने पहले कभी नहीं सुना। तो मैं सिर्फ आपको उस बात की एज योर नेबर मुबारकबाद और आपकी हौसला अफजाई के लिए फोन कर रहा हूँ। नंबर 1, बहुत खुदा आपको इज्जत। तो बहुत अच्छा, पहली बात तो ये। दूसरी गुजारिश ये है कि इसकी एप्लीकेशन यहाँ आपके मुल्क में बहुत ज्यादा है। आप जिस मुल्क में बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में तो चले 5-10% ये तकफीरी पाले हुए हैं इन्होंने, आपको पता है किसने, लेकिन यहाँ पे तो ये खुलेआम फिर रहे हैं। यहाँ पे ये कहते हैं चले हम आपको भी मारेंगे नहीं, लेकिन आप हैं काफिर क्योंकि आप शिर्क करते हैं। ये यहाँ पे मेन डिस्कोर्स है। यहाँ पे जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं मुसलमान, उनका मेन डिस्कोर्स ही हो गया। और अब उसका नतीजा ये है कि इनकी जो अगली जनरेशन हैं वो मतलब खुलेआम आईसिस को सपोर्ट करती हैं। तो भाई साहब इसका तरीकाकार ये है ना, आपके उलमा अमेरिका में कम नहीं है, ऑर्गेनाइजेशंस भी आपके कम नहीं है, पैसे उनको कम भी नहीं मिलते। माशाल्लाह हर आलिम देखे मोटा इतना पैड है उसका। हाँ, वो शिया उलमा ही कहलाते। तो उनको जो मदद मिलता है भाई साहब, आप लोग देखें, आपका एक हकीर भाई यहाँ पे बैठा है, मैं आपको वो मुतालिब पेश करता हूँ जो कोई आलिम ने कभी आपने सुना भी नहीं होगा ना। मराजे उनको उलमा को पता नहीं, मराजे को भी नहीं मालूम, खुदा जानता है जो मैं पेश करता हूँ। आप सुनिए मेरा जुमला खत्म होने दें। अगर आप लोग मेरी साथ दे दें, मेरी हिमायत करें, मेरे साथ रहें, तो मैं ऐसे प्रोग्राम बनाऊं इंग्लिश में और आपके बिल्कुल खुसूस इंग्लिश जबान में जो बिल्कुल प्रोफेशनली बने। देखिए अभी मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ, 2-3 घंटे का तकरीर करता हूँ, ये लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन ये अगर इस तरह प्रोफेशनली बन जाए, जिसमें एडिटिंग हो, जिसमें मेरे पास प्रोड्यूसर्स हों, जिसमें मेरे साथ एक्टर्स हों कि वो उसको दिलचस्प बनाने के लिए, तो ये इन चीज़ों का पूरी दुनिया के लिए, अब जब इंग्लिश में इस तरह के प्रोग्राम बने, उसके व्यूअर्स बनते हैं मिलियंस के हिसाब से, जो प्रोग्राम बोरिंग ना हो उस पर मेहनत किया जाए, मिलियंस के हिसाब से उसके व्यूअर्स बनते हैं, तो पूरी दुनिया पर आपके मजहब का दिफा हो जाता है। आप जिन उलमा की आप तायीद करते हैं, हेल्प करते हैं, वो बेचारे पेट उनके बड़े बड़े, वो आपकी दिफा तो नहीं करते ना। आपको 40 साल से तकफीर हो रही है आपकी, 40 साल से हमारी तकफीर हो रही, कम मुशरिक। और भाई क्यों हमें मुशरिक कहा जाता है? इनकलाब ईरान से पहले हमें कहते थे कि मुशरिक है। इनकलाब ईरान से पहले ये सब फितना नहीं था। इन्हीं उलमा की वजह से, इन्हीं के करतूत की वजह से हम शिया मर रहे हैं, हम शिया कत्ल हो रहे हैं और हम पे कुफर का तप्पा लगता है। और ये दिफा भी नहीं करते, हमारे सारे रिसोर्सेज ये लेते हैं, दिफा भी नहीं करते। और उनको काम ही नहीं है, बस दुआए कुमैल पढ़ाओ, मजलिस पढ़ो, घर ईरान के झंडे को सलाम लगाओ, इसके अलावा इनका कोई काम ही नहीं। तो आप लोग अगर हम बेदार हो जाओ, मेरे साथ हो जाओ, वताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत की हेल्प के लिए, नुसरत के लिए, वंसुर मन नसरा, अगर हमारी नुसरत करो तो हम ये कर सकते हैं कि ऐसे मुअस्ससा बनाएं आपके लिए, कैसे प्रोग्राम प्रोड्यूस किया जाए, लेकिन उसमें खर्चे होते हैं भाई। ठीक समझ आई बात आपको? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। और इस पे इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा जो मुझ नाचीज से हो सका, ये मैं आपको वादा करता हूँ। और मैंने आपको वो हम बाद में बात करेंगे, बट ये अभी मैं आपसे जो ऑनलाइन कहना चाह रहा हूँ ना, कि ये यहाँ पे अमेरिका में इंग्लिश में आप एक सिर्फ फोकस इस टॉपिक पे, दूसरा आप जोहला को पकड़ते हैं ना, तो वो एक को पकड़े, और वो है वो जवाद ना, ठीक है ना। तो लेकिन बाकियों को भी मेरा ख्याल है, देखें आपको फोकस फायर करना चाहिए। अभी आप फायर करें जो मैं आपसे कह रहा हूँ। गुजारिश मेरी मुअद्दबाना हाथ बांध के कि ये यहाँ पे जो अपने आप को सुन्नी कह रहे हैं ना, वो सुन्नी नहीं है, वो तकफीरी। और वो एक डाइट पेप्सी वर्जन पेश कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि अभी हम ये लोग जो हैं तकफीर, ये काफिर हैं। सिर्फ हमें नहीं कहते, सुन्नी सूफियों को भी कहते, सुन्नी दूसरों को भी कहते। तो ये पूरे आलम इस्लाम को तकफीर करके यहाँ पे अपना एक आईसिस बना रहे हैं। इस वक्त आपके सामने देखें, मैं अपने आप को अमेरिकन शिया कहता हूँ और मेरी सबसे बड़ी लॉयल्टी सीधी बात है अमेरिका, ठीक है, क्योंकि मैं इस मुल्क का नमक खाता हूँ, यहाँ पे टैक्स भरता हूँ। और मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम इस चीज को समझते हैं। और आपसे बेहतर, जैसे आज आपने एक्सप्लेन किया, मैंने नहीं देखा किसी को एक्सप्लेन करते हुए। आप एक्सप्लेन करें इंग्लिश में और इनका नाम ले लेके पकड़े,
यहाँ पे जो इनकी सरगने जो कि ये शिर्क और तकफीर की बात कर रहे हैं, कोई टेक्सास में बैठा हुआ है, कोई कहीं, आपको पता है ये लोग कौन। सही फरमा रहे हैं। या अली मदद, बहुत मेहरबानी आपकी मेरे भाई, बहुत मेहरबानी, खुदा आपको इज्जत दे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए जैसे मैंने कहा ना, आप मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये काम करूं, आप सही फरमा, मेरी जिम्मेदारी है अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत करना, शियों के दिफा करना, इस पाक मजहब से जो नूर खुदा है, इस पे ये खुद मुजस्सिम मुशरिक मालून अनवाए शिर्क में मुब्तला लोग, ये हमें मुशरिक कहें, इसका दिफा करना, ठीक है। लेकिन यह सिर्फ मेरी जिम्मेदारी, आपकी भी जिम्मेदारी, आप सब लोगों की जिम्मेदारी। आप कहने कि वो 5-6 मौलवी थे ना, मोटे मोटे, वो फुटबॉल खेल रहे, उनमें से एक दुबला पतला एथलेटिक आदमी था, उसको फुटबॉल आता, सामने वाली टीम को भी फुटबॉल आता। तो जो मौलवियों की टीम है, सिर्फ उसमें एक आदमी है जो दौड़ सकता है और वो फुटबॉल खेल सकता है। तो सारे मौलवी तो न भाग सकते हैं, न दौड़ सकते हैं, न गेंद के पीछे। वो क्या करते हैं, गेंद उनके हाथ में आ जाता है तो उसी को डाल देते थे कि फुलानी तुम खेलो, तुम अब जाके गोल मारो। तो भाई आप भी हमें गेंद देते हो कि तुम जाके गोल मारो, भाई तुम भी तो दौड़ो ना। सिर्फ हम एक आदमी, एक टीम में एक आदमी सिर्फ वो अकेले जाके गोल नहीं मार सकता, उसे टीम वालों को भी उसके लिए मेहनत करनी होती है कि वो जो फॉरवर्ड है वो गोल लगा सके, ठीक है ना। सुबह अमेरिका में जो शिया रहते हैं, सब उनके रिसोर्सेज किसको जाते हैं, तुम्हारे सब रिसोर्सेज जाते हैं मराजे के वकला को। मैं आपको बताता हूँ, मराजे के वकला क्या करते हैं, उसमें से 50%, 30% कम अज कम या 50% वो अपने पास रखते हैं। यानी खुद मुझे सिस्तानी साहब की जानिब से वकालत दिया कि आप 50%, 30% नहीं 50% आप रखें, बाकी हमें भेज दें, सहम इमाम आपका, सहम सादात हमें भेज दें, आधा आधा। जो दूसरे हैं बेचारे उनको शायद 30% मिले, 50% मिले। तो इसलिए जो है इनके घर देखें माशाल्लाह, मौलियों के पुराने जो मौलिया हैं उनके कई मकानात हैं, वो खूब हालत उनकी काफी बेहतर है। और वो जो बाकी 50% वो जो नजफ बेचते हैं, कुम बेचते हैं, वो कहाँ जाता है, वो कहाँ जाता है, वो तो या उनकी अपनी आयाशों पे मसरफ होता है, उसमें से अगर कुछ बच जाता है उनकी सियासत पे, इलेक्शन सब कुछ, उसमें से अगर कुछ बच जाता है तो मदारिस पर, हौज़े इल्मिया कि ज्यादा से ज्यादा मुनहरिफ बेदीन मौलवी पैदा किए जाए, उस पर खर्च होता है। उसमें आपके दीन, आप कह रहे हैं कि हमारे दीन, हमारी तकफीर हो रही है, यहाँ पे कोई दिफा करने वाला, उसकी वजह क्या है अजीजों? तुम खुद उस दरख्त की आबियारी कर रहे हो, जिस दरख्त के समरात में से ये कि आपकी तकफीर हो रही है।